day 110, and we are here again irritating you with a new video. This day, at this moment, we are feeling a bit low and actually demotivated by our work, क्योंकि ना तो इतना अच्छा आउटपुट हम खुद से निकाल पा रहे हैं, नहीं उसमें रीच आ पा रही है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन फील करना इज नॉर्मल विद us. So today we'll talk about trust, how trust can be built and how it can be nourished through time. ट्रस्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है एज टाइम. तो जब आप किसी को बहुत ज्यादा टाइम देते हो, यू मेंट टू डेवलप ट्रस्ट एंड यू मेंट टू नरिश इट मोर. कि जैसे अभी हम ट्रस्ट की बात करें, ट्रस्ट इज लाइक इफ आई एम गिविंग समवन माई लाइफ and I know that life will be safe is actually called as trust. कि मैं किसी को अपनी चीज देके और ये मतलब श्योर है, मेरे अंदर ये श्योरिटी है कि उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज कॉल्ड एज ट्रस्ट. कि मुझे उस इंसान पे इतना ट्रस्ट है कि मैं उसको अपनी लाइफ के लिए भी कह सकता हूँ. तो इससे फर्क ये पड़ता है कि जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी अपने ऊपर भी हो सकती है और बहुत बार आपको खुद पे भी ट्रस्ट नहीं होता. कि जैसे मैंने कहा कि यार नहीं, आई वांट टू डू समथिंग, जैसे आई वांट टू मेंटेन एब्स फॉर लाइक अ ईयर, बट आई डोंट ट्रस्ट माय टंग, माय टेस्ट. तो हो सकता है मैं उसको तोड़ूं, उस टेस्ट को ज़बरदस्ती थोड़ा सा अप डाउन करके, और मैं एब्स बिल्ड ना कर पाऊँ या मेंटेन ना कर पाऊँ. तो इन दैट पार्टी आई एम नॉट बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ. मुझे अपनी बात की या मुझे किसी की भी बात की कोई वैल्यू नहीं होने वाली. तो जब आपको पता कैसे, जैसे आपका ऐसा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है ट्रस्ट को लेके कि पता कैसे लगाएं अगर मुझे किसी की बात पे ट्रस्ट है या नहीं, या मुझे किसी इंसान पे ट्रस्ट है या नहीं. तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट टेस्ट करते हैं कि मुझे इतने पैसे दे दे, मुझे ये कर ले, मुझे वो कर ले. वो सब करने की भी जरूरत नहीं है. अपनी फ्रेंडशिप को या अपने बॉन्ड को रिस्क पे डालने की भी जरूरत नहीं है. ट्रस्ट इतना ईजी होता है किसी का भी पता लगा कि कोई सच्चा है या झूठा है, या मैं इस पर ट्रस्ट करूं या ना करूं, ये पता लगाना बहुत ईजी होता है. कि जैसे आपने किसी को कोई बात कही, बात इन द सेंस कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जांपल बता दें. टॉकिंग अबाउट एनी एक्सपीरियंस. हाँ, कोई सा भी एग्जांपल, कोई सा भी. कल मैं कहीं ट्रिप पे जाके आया, हाँ उसके बारे में तुझे बता रहा हूँ. हाँ ठीक है. जैसे कोई भी बंदा जैसे जय ट्रिप पे जाके आया और अब वो मुझे उसके बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है. मुझे पता है कि जय ने बहुत ज्यादा हार्श प्रॉब्लम्स झेली है ट्रिप, क्योंकि मैंने देखा है. क्योंकि जय के साथ कोई और भी गया था, उस पर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ, बट मैं जय पे नहीं करता. तो इसकी बात का मेरे को यकीन होगा नहीं, और मैं दूसरे से पता करूंगा वो बात कि यार ये बात इसने मेरे को कही है, ये सच है या नहीं, क्योंकि मुझे जय पे ट्रस्ट नहीं. अब इसने मुझे कहा यार ट्रिप बहुत अच्छी गई, लेकिन किसी दूसरे बंदे ने मेरे को कहा यार ट्रिप इतनी गंदी थी कि जिसकी इतनी. तब दीज आर नॉट ओपिनियंस. वो वाली बात है कि ये ओपिनियन में डिफरेंस नहीं है इसमें, कि किसी के लिए कुछ अच्छा है, सेम ही ट्रिप पे गए थे दोनों बार, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा है किसी का बुरा है, ये ऐसा नहीं हो सकता. आपने यू हैव शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑन अ ट्रिप, तो सबका अच्छा ही होगा या सबका बुरा ही होगा. तो जय मुझे कह रहा है कि अच्छा है, इसका मतलब क्या, वो अपनी परसेप्शन बनाना चाह रहा है कि नहीं यार द ट्रिप वाज अमेजिंग, क्योंकि आई एम अमेजिंग, दैट्स व्हाई द ट्रिप वाज अमेजिंग. लेकिन द ट्रिप वाज एक्चुअली शिट. जैसे बहुत बार हम भी ये चीज करते थे कि हमने कोई एक्चुअली में अगर कोई चैलेंज फेस किया है ट्रिप पे, तो वन ऑफ माय फ्रेंड यूज्ड टू से कि यार नहीं ये बात नहीं बोलनी, कि हमने कोई चैलेंज देखा है, हमने कोई ऐसी चीज देखी, हमने कुछ बुरी चीज देखी, हमारा कोई गंदा एक्सपीरियंस था. जैसे हम पहली बार हमारे कुंभलगढ़ ट्रिप पे गए, तो उसमें हमने बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें फेस करी है उस ट्रिप पे, क्योंकि हम पहली बार गए थे, हम बालक थे, तो हमको इतना समझ नहीं आता, हम नेविगेट नहीं कर सकते थे कि कैसे क्या करना होता है. तो हमने उस टाइम पे बहुत ज्यादा झेली है दिक्कतें. तो वहां से आने के बाद हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि हमको हमारा परसेप्शन अच्छा लगा. तो हमने क्या किया, जब भी हम उस ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे ना किसी और से, तो हमने ये बात कही कि नहीं यार ये बहुत ही मतलब एक अच्छी सी ट्रिप थी. और हमने वो बाद में हम इतना ओवर कॉम्पनसेट करते हैं ना चीजों को, कि पता चल जाता है कि ये इतनी भी अच्छी किसी की ट्रिप हो नहीं सकती है. लोगों को ध्यान है कि इतनी भी अच्छी किसी की ट्रिप नहीं हो सकती, कि यार वो जो सनशाइन्स एंड रेनबोज एंड दिस एंड दैट, इतनी अच्छी किसी की ट्रिप नहीं होती.
सबको एक नॉर्मल ट्रिप ही वो इतना होता है कि ना कि ट्रैवल को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके रोमांटिसाइज करके बताया जाता है, जबकि आप जब खुद ट्रैवल पे जा रहे हो तो आप ड्रोन शॉट नहीं देख रहे हो, आप वो सड़क ही देख रहे हो जो आपको दिख रही है, वो ड्रोन शॉट नहीं दिखेगा आपको जो ऊपर से लिया गया है सड़क का। तो ट्रिप इतनी रोमांटिसाइज नहीं कर सकते ट्रैवल को आप। तो हम किसी को बताते हैं तो सामने वाले को ध्यान पड़ जाता है। जैसे अगर आपको कोई बंदा सेम चीज कहे जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा सा पिंच है एक झूठ का, थोड़ा सा एक सॉल्टी करके इसको आगे पेश किया जा रहा है, थोड़ा सा इसको अब क्या कहते हैं उसको प्लेटिंग करी जा रही है किसी चीज की प्रॉपर्ली। तो जैसे आप प्लेट पे किसी चीज को सजाते हो खाने के ऊपर, तो वो उसमें ऐसा ही उस खाने का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इसलिए कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया जाता है खाने के लिए। तो ऐसी चीज अगर आपको पता चले कोई बंदा ओवर कॉम्पनसेट कर रहा है ना आपके आगे, तो इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा सेकंड चीज ये होती है कि कोई बंदा आपके सामने कोई चीज बोल रहा है और उसने बोल के ऐसा होता ना कि एकदम से बोल के निग्लेक्ट कर दी। जैसे मैंने आपको बोला कि यार नहीं मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर हूँ, और मैंने वो चीज़ बोल के मैं पीछे हट गया, एंड आपने मेरे से पूछा कि यार नहीं क्यों गौरव तू इतना अच्छा यूट्यूबर क्यों है, तेरे पास क्या रीजन है, और मैं दूसरी साइड में नेविगेट करने लग गया चीज़ें कि मैंने मान लो वेदर के बारे में बात शुरू कर दी उसके बाद, या उसके बाद मैंने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जो बिल्कुल यूट्यूबर वाली पॉइंट से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब क्या, मैं खुद को ट्रस्ट नहीं करता अपने वर्ड पे। तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना उसका मेरे पास ठोस सबूत नहीं है, तो वो सत्य नहीं है कि मैंने बोल दिया मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो मेरे से किसी ने पूछ लिया तेरी वेल्थ कितनी है, तो मैंने क्या कहा वेल्थ छोड़, अमीरियत वेल्थ से थोड़ी होती है वो, और मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट पे बात करने लग गया उसके बाद। तो इसका मतलब मैं वो चीज़ नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी जुबान की वैल्यू नहीं है, तो मैं कहीं पे भी कोई भी चीज़ फेंक देता हूँ ऐसे ही। तो इसका मतलब ये होता है आई एम नॉट ट्रस्ट वर्दी इनफ, आई एम नॉट रिलायबल इनफ टू पीपल। तो वो वाली चीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई बंदे आपको बस सिग्नल्स देखने कि कोई कैसे बात कर रहा है, बात करने का तरीका क्या है, कितनी बार फंबल कर रहा है, कहाँ कहाँ फंबल कर रहा है। मैं भी बहुत बार फंबल करता हूँ, बट मैं आंख में देख के फंबल करता हूँ, मैं इधर उधर होके नहीं हो रहा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस जर्नी में। आपको लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी वॉल्स बहुत अच्छी बिल्ड करके रखनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा उसमें घुसने की कोशिश करे तो आपको पता चल जाएगी कौन सा बंदा दरवाजे से आ रहा है और कौन सा बंदा वॉल तोड़ के आने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो वॉल तोड़ के आने की कोशिश करेंगे ना वो पीछे बिल्ड नहीं करेंगे। दरवाजा कैन बी क्लोज्ड, बट द वॉल विच इज ब्रोकन दैट कांट बी क्लोज्ड अगेन, क्योंकि वॉल टूट गई है अब आप। तो जो भी आपके जीवन में आने की कोशिश करे उसको इतनी आसानी से एंटर मत होने दो, कोशिश करो कि उसको बाहर ही रखो, ताकि दे कैन नो योर वर्थ बाय दैट। कि उनको जब एफर्ट करना पड़ रहा है आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए, तो उनको वर्थ भी होगी कि यार दिस इज इंपॉर्टेंट। जबकि आपने किसी को भी अलाउ कर दिया, यूं ही ट्रस्ट कर लिया कि यार ले मेरे चाकू मार दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ तेरे को, वो ट्रस्ट 2 दिन में बिल्ड नहीं होता। इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। और किसी पे भी इतनी आसानी से ट्रस्ट करना इज लाइक मैंने अपने आप के पीछे किसी को छुरा लगा के खड़ा कर दिया है कि अब ये कभी भी मार सकता। और आप किसी को, मैं कह रहा हूँ कोई बंदा किसी को इतनी इजीली ट्रस्ट कर भी नहीं सकता यार, ये ह्यूमन टेंडेंसी में है नहीं कि मैं किसी को अपनी लाइफ से ट्रस्ट कर सकूं, ये ह्यूमन टेंडेंसी में नहीं होता। और वो तो चलो ठीक है ह्यूमन टेंडेंसी में नहीं है, आपको फिर भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रस्ट कैसे किया जाए। बट स्टिल इफ यू आर ट्रस्टिंग समबडी जो अपना है, वो वाली बात छोड़ दो कि किस पे करना चाहिए किस पे नहीं। अब आपको जिस पे ट्रस्ट है उस पे किस लेवल पे ट्रस्ट करना चाहिए आपको, कि एक बार आपने किसी के लिए दरवाजा खोला, वो अंदर एंटर हो गया, आपको लगा कि यार ये ट्रस्ट वर्दी है, आपने दरवाजा बंद कर दिया कि हाँ अब ये मेरी उसमें, तो वो सोच है ना वो छोड़ देना कि ये मेरे को कभी छोड़ के जाए। और बाय चांस गलती से चला गया तो उसका फिर वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये इस बंदे पे तो मैंने इतना ट्रस्ट किया था और ये भी मेरे को छोड़ के चला गया और ये हो गया और वो हो गया। उसके रीजन हो सकते हैं, बट आपको ट्रस्ट किया था, हाँ गलती होती है, बात खत्म, दैट इज इट। किसी पे ट्रस्ट किया था गया गया। तो उस और इस लेवल पे भी ट्रस्ट मत करो किसी को कि आपको अपनी चीजों की चिंता होने लगे। जैसे आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स विथ माई लाइफ, ऑलमोस्ट माई लाइफ। तो उसमें होता कि अब मेरे को ये भी पता है यार ये चले गए तो चले गए, फिर मेरे को इतना लोड नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो मैं किसी को दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं इतना इनसिक्योर नहीं हूं अपने आप में, मैं बहुत सिक्योर्ड आदमी, मेरे को इतना फर्क पड़ेगा नहीं, और पड़ेगा भी तो भी मैं दिखाऊंगा नहीं।
तो आपको खुद पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप किस पे ट्रस्ट करते हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, और जिस पे कर रहे हो उस पे 100% करो। यार बस हाँ ठीक है, अब कर लिया ना ट्रस्ट, बस बात खत्म हो गई, अब इस पे कोई सवाल नहीं। एक बार ट्रस्ट कर दिया मतलब उस पे कोई सवाल नहीं फॉर लाइफ। इतनी अपनी जबान को पक्की रखना चाहिए कि बोल दिया मतलब हो जाएगा, दैट इज इट। कह दिया ट्रस्ट है तो ट्रस्ट है, बात खत्म। दैट वाज इट, इतना ही करना है आप। साइनिंग ऑफ, गौरव।